अब माताओं एक बात और बता दें, जैसे कि गांव में कोई दावत हुई और इन्हें पता जरूर होते है कि फलाने आदमी को ना बुलाओ, लेकिन लोग बाग फिर बस पूछे जाए क्या भैया पूरी खाए बिना चल रहे, दावत खाए बिना चल रहे, बोले क्यों, उससे मतलब चिढ़ाने के लिए। तो महाराज वहां से विमान आने जाने लगी। विमान जैसे ही आते पहले कैलाश पर्वत पर फिर कनखल की ओर जाते हैं। बार बार पूछते भोले बाबा से, जे बता चले हो ना। मेरे श्रोता बंधु हो, जैसे इतने शब्द सुने भोले बाबा कहने लगे मेरा निमंत्रण नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। तब तक महाराज सती मैया बाहर निकल के आई और तब तक उधर से विमान आने जाने लगे। पार सती मैया बोली भोले बाबा जी बताओ जे विमान कहाँ जा रहे, कहाँ बात है। बोले हमें नहीं मालूम कहाँ जाते हैं। और तो लो एक विमान फिर आएगो। बोले मैया सती चलो। बोले कहाँ, बोले यज्ञ में, तुम्हारे पिता ने यज्ञ करवाया। मेरे श्रोताओं जैसे ही इतने शब्द सुने हैं सती मैया भोले बाबा से बोली प्रभु प्रभु एक काम करो। बोले क्या, बोले अब मुझे आज्ञा दे दो मैं भी जाऊंगी। बोले कहाँ, बोले मैं अपने पिता के यहां पर यज्ञ में जाऊंगा। मेरे श्रोताओं जैसे इतने शब्द सुने भोले बाबा कहने लगे सती मेरी बात मानो, तुम बिना बुलाए जाओगी तो किसी के मन नहीं भाओगी, मत जाओ। सती मैया कहने लगी बाबा जी मैं आपकी बात बिल्कुल मानने वाली नहीं हूं। भोले बाबा कहने लगे मानो मेरी बात। भोले बाबा बोले कि मेरी मानो सती और पीहर जाओ मती, मान जाना वहां जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी मानो सती पीहर जाओ मती, मान जाना वहां जाकर लगे ना ठिकाना। भोले बाबा बोले सती मत जाओ, अगर वहां पर तुम जाओगी बिना बुलाए जाओगी किसी के मन नहीं भाओगी। जवाब दिया सती कहने लगी प्रभु एक बात बताओ, आप ही कहते हैं 3 जगह ऐसी होती हैं वहां पर बिना बुलाए चला जाना चाहिए। गुरु पिता मित्र के यहां पर बिना बुलाए अगर ना बुलाए और चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बिना बुलाए जा सकते हो। भोले बाबा बोले बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन कब जाना चाहिए, जब किसी को पता ना हो। तेरे पिता ने तो जानबूझकर तुझे नहीं बुलाया। लेकिन महाराज एक बात और बता दें श्रोता हो, इन माताओं बहनों के अगर मायके में अगर कोई फंक्शन हो तो है तो इन्हें बड़ा खराब लगता है। जब सोचते हैं कि हम वहीं पहुंच जाती, सबके मन में लगती है। मैया सती के मन में लगी कि मेरी सभी बहनाएं वहां पर होंगी लेकिन मैं नहीं हूं। मेरे श्रोताओं रो करके जवाब दिया प्रभु आप मुझे चले जाने दो, मैं जाऊंगी लौट करके आ जाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे अगर तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो जाओ, कोई बात नहीं। मेरे श्रोताओं 2 गढ़ संग में भेज दे। सती से एक ही बात कही जाओ, जो भी तुम्हारे कपड़ा वपड़ा रखे हुए सब लेके जाओ। बोले क्यों, बोले हमें भरोसा नहीं है, हमें भरोसा नहीं है कि तुम लौट आओ। सती मैया ने जब कपड़े रखों के बाद में महाराज चल दी। जैसे ही चली और चाय के कनखल की ओर पहुंची तो माता सर्वप्रथम उनकी मां से भेंट हुई। मां को जब पता चला कि मेरी बेटी आ रही है तो मेरे श्रोता हो आज मैया आगे की ओर बढ़ी। मैया ने देखा, मैया कहने लगी बेटी अब तू वापस चली जा, लौट करके वहां पर मत जा। क्योंकि श्रोताओं एक बात बता दे, माता निर्माता भवती, माता बच्चों को जन्म देती है, मां बच्चों का पालन पोषण करती है। मां जानती है कि बच्चे का दर्द क्या होता, बच्चे की आदत क्या होती है। मैया को पता था
कि अगर मेरी बेटी वहां पहुंच गई तो ये लौट करके नहीं आएगी। मेरे श्रोता बंधुओं, मैया ने जवाब दिया, बेटी वापस लौट जा। लेकिन मैया सती कहने लगी, मां तुझे पता था तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? बोले बेटी मेरी कोई बात चली नहीं। लेकिन माता वो बात नहीं मानी, जवाब दिया, मां मुझे जाने दे। मां आज रो करके मैया ने जवाब दिया, कि तू कितनी अच्छी है, कि तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है हो मां, हो मां, हो मां, हो मां। मां बच्चों की चाह होती है, वो होते ही किस्मत वाले जिनके मां होती है। मेरे हंसने पर वो तो हंसती है, मेरे रोने पर वो तो रोती है। किस्मत वाले हो मां, हो मां, हो मां, हो मां। मैया को पता है कि बेटी लौट करके नहीं जाएगी, लेकिन माता वो बात नहीं मानी। मैया ने जब बात नहीं मानी, बेटी आगे की ओर बढ़ी। आगे की ओर बढ़ करके क्या देखा, यज्ञ स्थल की ओर जैसे ही बढ़ी तो माताओं की बहनों ने मजाक बनाना प्रारंभ कर दिया। ओरी बहना, बोले का, बोले देख बहन सती आ रही, हाँ देखो बूढ़ो सो नांदिया संग में ले, हाँ देखो। माताओं बेइज्जती करने लगी। एक सखी बोली, ए बहन एक बात बता, भोले बाबा वो कपड़ा पहनने लगे कि ऐसे ही रात में? सती मैया बोली, भोले बाबा कपड़ा पहने या ना पहने तुम्हें क्या मतलब है? दूसरी बोली, पागल हो तुम, क्या चिंता, हमारे पति देखो कितने वीआईपी घूमते हैं। दूसरी बोली, क्या है बहन एक बात बता, भोले बाबा ने मतलब गाड़ी आड़ी ले ले के बूढ़ो ना दिया है। मैया सती बोली, चे बूढ़ो ना दिया चे कुछ भी हो, तुम्हें क्या मतलब? दूसरी बोली, जी पाए काय पागल वही जा रही। बोले काय? बोले मेरे पास तो पजेरो है, कहा दिक्कत है। हाँ आपस में बुराइयां करने लगी माताओं। मैया सती जब आगे बढ़ी तो आगे क्या देखा, यज्ञ स्थल में जाकर के माताओं पहुंची तो वहां पर देखा ना तो पिता ने सम्मान दिया, न बहन ने सम्मान दिया। कि पूछी न पिता ने बात तलक, मैया को आई सहाय हुई। और बहनों ने जब यूं देखा तो मन में ही इठलाई गई। महाराज बहनों ने मजाक बनाना प्रारंभ कर दिया। बाबुल ने पीठ घुमाई लई, कोई हाल कुशल ना पूछा है। इस स्थल में जाकर माने हाय अजब खेल देखा है।
मेरे श्रोता बंधुओं, यज्ञ स्थल में देखा तो वहां पर महाराज जहां पर भोले बाबा का स्थान होना चाहिए वहां पर स्थान नहीं पाया। मैया रोने लगी। पंडित जी से बोली, पंडित जी ये अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे पति का अपमान, मेरे पति का स्थान नहीं है। मेरे श्रोताओं, भरे समाज में बेइज्जती हो गई। पिता ने देखा तो पिता ने पीठ को घुमा लिया, बहनों ने मजाक बनाना प्रारंभ कर दिया। माताओं एक बात बता दे, मनुष्य जिस दरवाजे की ओर जाए वो दरवाजा बंद नजर आए, जिसकी ओर देखे वो मुख मोड़ता हुआ नजर आए, तो माताओं सिवाय मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता है। मेरी श्रोता बंधु, आज मैया जिस तरफ जाती है कोई तो मजाक बनाना प्रारंभ कर देता है, कोई तो खिल्लियां उड़ा देता है, कोई बुराई करने लगता है, कोई पीठ को बह जाता है। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, मैया ने देखा, पंडित जी से कहा, पंडित जी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, यहां पर मेरे पति का अपमान हो रहा है। और एक बात और बता दे श्रोताओं, जिस पत्नी के सामने पति का अपमान होता हो, अब वो खड़ी देखती रहे, वो अपनी पत्नी नहीं पराई पत्नी मानो। मैया सती ने मन में विचार किया, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी, वापस लौट करके नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी, क्योंकि मैंने पति का अपमान कर दिया, पति की बात नहीं मानी, और यहां पर भी अपमान, मैं वापस लौट करके नहीं जाऊंगी। प्रार्थना करने लगी, हे दीन बंधु भगवान, हे दीन बंधु भगवान, हे दसो दिशाओं मई देवो, कि हे दसों दिशाओं मई देवो, हे गगन सूर साची रहियो, हे पवनी देवी कर पहुंच सको तो प्रभु से संदेह सो कहियो। मेरे श्रोताओं रोने लगे, रो करके कहने लगी, हे दीन बंधु भगवान, कि हे अग्नि देवी की ओ गोदी से ये सती सत पर जाती है, बाप के कुटिल अन्यायों से बिटिया बलिदान चढ़ाती है। मेरे श्रोताओं, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की है, दीन बंधु भगवान, कि हे अग्नि देवी की गोदी से ओ ये सती सत्य की धारी है, सत्य की धारी है। जब जब भूतल पर जन्म मिले, भोले बाबा की सजनी बनूं। प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मुझे इतना सती सत्य पर जाती है, बाप के कुटिल अन्यायों से बिटिया बलिदान चढ़ाती है, बिटिया बलिदान
श्रोताओं